सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि जेल वार्डर और आपके जेल मैट्रन के जो हैं उसके जो फिजिकल है वो कब से होंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो जैसा कि आपको पता है बहुत सारी डेट चेंज होती गई थी और पहले ही बताया जाता है कि फॉर्म निकलने के बाद आपके कुछ टाइम में ही आपके जो फिजिकल है कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और डाउट यही भी आ रहा था बहुत बच्चों का कि पहले फिजिकल होंगे रिटर्न एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक क्या है, और जो आपके हमेशा ही जेल वार्डन और मैट्रन के पहले फिजिकल होते हैं, देन आपका उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग और उसके फिजिकल कब हुए थे। जैसे 2017 में जो आपकी वैकेंसी आई थी जेल मैट्रन की, जो कि इस समय स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, आओ, ठीक है। इसमें आपकी 64 वैकेंसी आई थी, जिसमें आपके फॉर्म कम से कम 26,537 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और अब जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो 62 वैकेंसी है इस टाइम पे, इसमें 29,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जिसमें आपके जो फिजिकल जो हुआ था उनका वो 7/12/18 में हुआ था और 22/12/18 तक चला था, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक फिजिकल चले थे फीमेल के, ठीक है। और ये जो फिजिकल में जो बच्चे अटेंडेंस लगाए थे, मतलब 26,000 समथिंग आपके फॉर्म भरे गए थे और फिजिकल में जो पहुंचे थे 4,193 कैंडिडेट पहुंचे थे उस टाइम पे। और इसमें क्वालिफाइड किए थे 1,311 बच्चे ने क्वालिफाई किया था, यानी कि ये ओनली फीमेल बता रहा हूँ मैट्रॉन की, ये इतनी क्वालिफाई करी थी उस समय, ठीक है, उस समय। और इस समय कितनी, इससे तुम्हें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस समय जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करे हैं फिजिकल में, कम बच्चे ही जाने वाले हैं, सारे के सारे बच्चे नहीं जाएंगे। तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि भाई आप ये देखिए कि जो इनकी कट ऑफ भी गई थी, मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करूँ, कट ऑफ भी इनकी 102 समथिंग गई थी गर्ल्स की, जो यूआर कैटेगरी गई थी, मतलब 50%। कोई भी ऐसी वो नहीं है कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 50% से भी 50% तक कट ऑफ जाए, ठीक है, हमेशा 50% ऊपर रहती है। दिल्ली पुलिस की 50% से ऊपर रही है फीमेल कट ऑफ भी, बताऊं तो मैं आपको, ठीक है। तो आपको एक अंदाज़ा तो मिल चुका है यहाँ पे आने के बाद कि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं जेल वार्डन में, इतने बच्चे नहीं जाते हैं। उसके एक तो फिजिकल भी टफ होता है, ठीक है, इसलिए पहले फिजिकल करा लेते हैं और फिजिकल कराने के बाद उसके बाद फिर आपका रिटर्न एग्जाम होता है, जिसमें आपका कट ऑफ जाने का चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो बच्चे फिजिकल में अटेंडेंस कम होती है और फिजिकल में कम क्वालिफाई होते हैं, तो उन्हीं कम बच्चों में से ही आप बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ कम जाने के चांस है। मतलब 1,311 बच्चे उस टाइम क्वालिफाई हुए थे, मतलब मैट्रॉन में, तो उसी में से ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। कितने बच्चों ने क्वालिफाई करने के बाद फिर कट ऑफ बनी थी, इसलिए कट ऑफ कम गई थी। तो इस बार भी ये संभावना है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और फिजिकल के रिगार्डिंग में आगे बात करूँगा कि आपके फिजिकल कब से होने वाले हैं। अब थोड़ी बात करते हैं हम जेल वार्डन की, ठीक है। वार्डन पर थोड़ा डालते हैं कि 2017 में जो वैकेंसी आई थी 401 वैकेंसी आई थी, और इस समय जो वैकेंसी आई है प्रेजेंट में जेल वार्डर की, जो कि दिल्ली जेल वार्डर जो कि सेंट्रल जेल की, तिहाड़ जेल की, 271 वैकेंसी इस समय, ठीक है। उस समय जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था वो क्या था, 1,29,000 समथिंग, ठीक है। और इस समय जो प्रेजेंट वैकेंसी 271 वैकेंसी है जेल वार्डर की, उसमें आपके जो बच्चों ने फॉर्म किया वो क्या, आपका 1,43,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, यानी कि वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हुए एज कम्पेयर ऑफ 2017, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ड्यू टू अवेयरनेस समझ लो या बेरोजगारी समझ लो, ठीक है, इसके चक्कर में बच्चे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बट इसमें भी ये हुआ था कि भाई इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन फिजिकल में कितने बच्चे पर हुए थे। जो इसका फिजिकल हुआ था, ये फिजिकल हुआ था आपका 1 मार्च 2019 को हुआ था, जो कि 16 अप्रैल तक आपका चला था, 2019 तक, ठीक है। जिसमें फिजिकल में जो बच्चे प्रेजेंट हुए थे, अटेंडेंस जो लगाई थी, बच्चे फिजिकल देने गए थे, वो 26,000 समथिंग बच्चे गए थे। 26,561 बच्चे आपके फिजिकल देने गए थे, जिसमें आपके क्वालिफाई जो करे थे ना फिजिकल जेल वार्डन वाले, यानी कि मेल वाले में जो बता रहा हूँ मैं, उसमें आपके क्वालिफाई करे थे 11,014 बच्चे कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई करे थे। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 115 समथिंग गई थी, मतलब 114 पॉइंट समथिंग कुछ गई थी यूआर कैटेगरी की, मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ इसने कम गई थी। तो संभावना यही बता रहा हूँ कि 1,43,000 बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे बच्चे आपके फिजिकल देने जाएंगे, ठीक है। इसमें से बहुत ही कम बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, यानी कि अगर 50% से भी कम बच्चे फिजिकल दे जाते हैं, समझ रहे हो, 70% से भी कम बच्चे फिजिकल दे जाएंगे, यानी कि 20%, 30%, 40% बच्चे जितने फॉर्म अप्लाई करें वो फिजिकल देने जाएंगे, ठीक है। जितना इतना मान लो 26 यानी कि 30 मान लेना, इस वैकेंसी के बच्चे ने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया 30,000 मान लेना। तो आपका कंपटीशन जो होगा 30,000 में से नहीं होगा, जो फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे, जितने क्वालिफाई होंगे ना उसमें से आपका कंपटीशन होगा। जैसे इसमें 11,000 कैंडिडेट क्वालिफाई करा था, वहाँ 11 मान लो, 12 मान लो, तो उनका जो रिटर्न एग्जाम होगा ना उससे क्वालिफाई होगा। रिटर्न एग्जाम आपको पता ही है कि हर एक सेक्शन आता है, 40-40 से क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ठीक है। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और आपकी जीके जीएस होगी। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, ठीक है। तो
तो पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता, नॉर्मल पेपर आता है, बस आपको फिजिकल क्वालिफाई करो और आप थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान रखो और अब आराम से अपना दिल्ली जेल वार्डन में सिलेक्शन ले सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, इतनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की होती है, इतनी सैलरी इसकी प्रोवाइड होती है, ठीक है, और फैसिलिटी वगैरह सब प्रोवाइड मिलती है आपको। तो ये थी हमने बात कर ली वैकेंसी के रिगार्डिंग और कितने फॉर्म अप्लाई किए थे, कब फिजिकल हुआ था, इसके रिगार्डिंग। तो संभावना ये है कि आपका फिजिकल पहले होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। बट एक बैड न्यूज़ ये निकल के आ रही है, जैसे मैंने पता करा है कि जो हमेशा जो पहले फिजिकल था, जो आपके जेल वार्डन पुलिस थी वो लेती थी, जेल पुलिस लेती थी, यानी कि तिहाड़ जेल पुलिस लेती थी। बट अब क्या चेंजेस होने आ रहे हैं, अब ये संभावना जताई जा रही है कि आपके जो फिजिकल है वो DSSB बोर्ड द्वारा आपका फिजिकल लेगा, ठीक है। मतलब DSSB आपका फिजिकल लेगी, तो थोड़ा इसमें चेंजेस कुछ देखने को मिल रहे हैं, इसलिए फिजिकल में आपको थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। जहाँ तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका जो फिजिकल है इस बार DSSB यानी कि बोर्ड ही आपका फिजिकल लेगा, ना कि जेल पुलिस लेगी आपके लिए, ठीक है। अब ये फिजिकल पहले होगा, रिटर्न एग्जाम पहले होगा, ये हम कह नहीं सकते। अभी क्या है कि 10 मार्च को एक मीटिंग होनी है, ठीक है। 10 मार्च को मीटिंग होनी है जेल पुलिस और DSSB बोर्ड के ऊपर, तो उसके मुँह पर उस मीटिंग के बाद ही निकल के आएगा कि आपका पहले फिजिकल कब होगा या रिटर्न एग्जाम होगा। लेकिन संभावना ये बताई जा रही है कि आपका पहले रिटर्न एग्जाम वो फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। और जहाँ तक संभावना ये है कि आपका जो फिजिकल वगैरह वो मार्च जैसे मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि आपका फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। अगर आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसे मैं अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाएगा या जैसे मीटिंग में क्या क्या हुआ मैं आपको बता दूंगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। 10 मार्च को मीटिंग वगैरह हो जाएगी, उस टाइम पर ही कोई भी अपडेट होगी वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर कोई फिजिकल के रिगार्डिंग न्यूज़ निकल के नहीं आती, रिटर्न एग्जाम न्यूज़ निकल के नहीं आती है, तो आप ही संभावना मान लेना, ये गेस कर लेना कि आपके फिजिकल जो लोकसभा चुनाव के बाद होंगे आपके, ठीक है। फिजिकल जो भी होगा रिटर्न एग्जाम होगा उसके बाद होंगे, लेकिन ये आपका कंफर्म हो जाएगा 10 मार्च में कि आपका पहले फिजिकल होना है या आपका रिटर्न एग्जाम होना है, ठीक है। तो अपनी तैयारी रखें, फिजिकल भी तैयारी साथ में रखें, अब रिटर्न एग्जाम भी तैयारी साथ में रखें। अभी रिटर्न एग्जाम पर ज़्यादा ध्यान दें, फिजिकल करते रहें, लेकिन ये ना हो जैसे कि फिजिकल छोड़ दें, जैसे कि दिल्ली पुलिस के साथ हुआ था, ठीक है। बच्चों ने क्या करा था कि रिटर्न एग्जाम पर ध्यान दे लिया और फिजिकल की तैयारी नहीं करी, और फिजिकल डेट बहुत जल्दी अचानक से आ गई। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा फोकस फिजिकल पर करें, बट फिजिकल आप नॉर्मली करते रहें अपना, ठीक है। नॉर्मली मॉर्निंग में करते रहें, जिससे आपका बॉडी का स्टेमिना बना रहे और आप फिजिकल आराम से क्वालिफाई कर दो। रिटर्न एग्जाम तैयारी साथ में करें, फिजिकल क्वालिफाई तैयारी साथ में करें। फिजिकल की डेट जैसे ही मीटिंग वगैरह होगी तो उसके बाद कोई अनाउंसमेंट होगी, तो उसके बाद ही मैं आपको एक क्लियर डेट बता पाऊंगा कि आपके फिजिकल इस तारीख से हैं। लेकिन आप संभावना लगा सकते हैं अगर मीटिंग वगैरह होती है, तो जहाँ तक ऐसा नहीं है, आचार संहिता में भी आपके फिजिकल होते हैं नो डाउट, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि जहाँ तक है कि आपके जो इलेक्शन के बाद ही आपके फिजिकल होने की संभावना है। अगर नहीं होते हैं तो आपके फिजिकल मान के चलना कि मार्च के लास्ट वीक में हो सकते हैं, या फिर आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके फिजिकल वगैरह स्टार्ट कराने की संभावना जताई जा सकती है। ओके फ्रेंड, तो ये अपडेट थी आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है। जितना हो सके वीडियो शेयर करना, जिससे और बच्चों के लिए भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और बच्चे परेशान ना हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।